ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। आज हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का अष्टम स्कंद अध्याय 15। बलि महाराज की स्वर्ग पर विजय। राजोवाच बले पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरीरयाचत भूत्वेश्वर कृपणवल्लभ। राजा परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव गोस्वामी, भगवान श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी होकर भी दीनहीन के समान यानी एक कृपणवत याचक भिक्षुक बनकर राजा बलि से 3 पग पृथ्वी की याचना क्यों करते हैं? क्योंकि जब पिछले अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने सारे मनवंतरों के बारे में कहा तो वामन देव के अवतार के बारे में उल्लेख किया था। उसी के बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज कि भगवान क्यों गए थे इस प्रकार से 3 पग भूमि का इस प्रकार से याचना लेकर क्यों गए थे, और उनको अपने अभिप्रेत वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर भी उन्होंने बलि महाराज को वरुण पाश से क्यों बांध दिया था। एतद् वेदितुमिच्छामो महत्कौतूहलं हीनः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बबन्धं बंधनं चाप्यनागसः। महत् कौतूलम, हम लोगों के मन में बड़ा ही कौतूहल है कि भगवान जो परिपूर्णस्य यज्ञेश्वरस्य, जो परिपूर्ण यज्ञेश्वर है, भगवान को संसार में किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तो वे याचना क्यों करते हैं? और उसी के साथ उन्होंने निरपराध ऐसे बलि महाराज को वरुणास्त्र से क्यों बांध दिया था, यह हमें जानने की इच्छा है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पराजित श्रीर सुभिश्चहापितो इंद्रेण राजन् भृगुभिः सजीवितः सर्वात्मना तान् अभजत भगोन् बलिः शिष्यो महात्मर्थ निवेदनेन। राजन परीक्षित, इंद्रेण पराजितः, जब इंद्र महाराज से बलि महाराज को पराजित किया गया तो उनकी संपत्ति छीन ली गई और उनके प्राण भी ले लिए गए। क्योंकि हमने देखा देवासुर संग्राम में इंद्र ने बलि को मृत कर दिया था, और फिर संजीवनी विद्या के द्वारा शुक्राचार्य जी ने, जो बलि महाराज के गुरु हैं, उन्होंने बलि को पुनर्जीवित कर दिया था। इस पर शुक्राचार्य के शिष्य महात्मा बलि अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पित करके सभी भृगुवंशियों की सेवा करने लगे। तम ब्राह्मणा भृगुवः प्रीयमाणा अजाययन् विश्वजिता त्रिनाकम् जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेन महानुभावः। महान प्रभावशाली प्रसन्न भृगुवंशी ब्राह्मणों ने स्वर्ग पर विजय चाहने वाले बलि की अभिषेक विधि से अभिषेक करके विश्वजित यज्ञ कराया। शुक्राचार्य ने इस प्रकार असुरों के कल्याण के लिए राजा बलि को आगे करते हुए अभिषेक विधि के द्वारा यह
विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। ततो रथ कांचन पट्टनद्धो हयाश्च हर्यश्वतरुङ्गवर्णः ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादास हवीर्भिरिष्टात्। यज्ञ किए जाने पर भविष्य के द्वारा पूजित अग्निकुंड से स्वर्ण के चादर में मड़ा हुआ रथ, इंद्र के अश्वों के रंग वाले घोड़े और सिंह के चिन्ह से युक्त ध्वजा निकली। इस प्रकार उस यज्ञ से क्या निकला? तो कहते हैं कि सोने की चादर ओढ़ा हुआ सुंदर तेजस्वी ऐसा रथ प्रकट हुआ। उसी के साथ इंद्र के अश्वों के रंग के जैसे ही घोड़े निकले और सिंह का चिन्ह उस रथ की ध्वजा पर बना हुआ था। धनुश्च दिव्यं पिरटोपनद्धं तूनाभिरुक्तौ कवचं च दिव्यं पीतामहस्तस्य ददौ च मालां म्लान पुष्पां जलजं च शुक्रः। स्वर्ण के पत्थर में मड़ा हुआ धनुष कभी भी खाली नहीं होने वाले 2 तरकश तथा दिव्य कवच भी उसी यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुए। सोने का धनुष और जिससे अक्षय बाण, यानी जिस तरकश से कभी बाण समाप्त नहीं होंगे, इस प्रकार का तरकश भी प्राप्त हुए। वह भी एक नहीं 2 तरकश प्राप्त हुए। साथ ही साथ दिव्य कवच भी प्राप्त हुआ। उसके पितामह यानी उसके पिता थे विरोचन और उनके पिता थे प्रहलाद महाराज। इन्होंने कभी भी कुम्हालने वाली माला, यानी कभी भी मुरझा नहीं सकती है ऐसी अम्लान पुष्पाम माला जो भगवान ने ही प्रेम से प्रहलाद को पहनाई थी, ऐसे वैकुंठ मूर्ति की माला उनको पहनाई। और महाराज शुक्राचार्य ने शंख जलजम च ददौ, शंख प्रदान किया। एवं स विप्रार्जित योधनार्थ तैकल्पित स्वस्थयनोथ विप्रान् प्रदक्षिणीकृत्य कृत प्रणामः प्रह्लादमामन्त्र्य नमश्चकार। इस तरह से वह ब्राह्मणों की कृपा से युद्ध की सामग्री प्राप्त करते हुए उन ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कर लिए जाने के पश्चात बलि महाराज ने उन ब्राह्मणों को प्रदक्षिणा करके उन सबको चरणों में नमस्कार किया। उसके पश्चात प्रहलाद जी की मंत्रणा करके उसने प्रहलाद जी को भी नमस्कार किया। ततो रथ कांचन पट्टनद्धो हयाश्च हर्यश्चतुरंगवर्णः ध्वजश्च सिंहेन विराजमानो हुताशनादास हवीर्भिरिष्टात्। यज्ञ किए जाने पर भविष्य के द्वारा पूजित अग्निकुंड से स्वर्ण के चादर से मड़ा हुआ वह रथ, इंद्र के अश्वों के जैसे घोड़े भी उसने प्राप्त किए और उसके ऊपर सिंह का चिन्ह भी बना हुआ था। उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज से वह दिव्य माला भी प्राप्त की जो कभी मुरझाती नहीं है। इस प्रकार सब वरिष्ठों को प्रणाम करते हुए सबके विजय की आशीर्वाद को प्राप्त करके बलि महाराज युद्ध के लिए सुसज्ज हो गए। अथारुह्य रथम दिव्यम भृगुदत्तम महारथः सुस्रग्धरोथ सम्नह्य धन्वी खड्गी धृतेषु दिहि हेमांगदलसद्बाहुः स्फुरन्मकरकुण्डलः रराज रथमारूढो धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट। सुंदर माला को धारण करके श्रीधरः महारथः, ऐसे महारथी
बलि महाराज भृगदत्तम दिव्यम रथम आरोह्य, भृगुवंशीय ब्राह्मणों के द्वारा शुक्राचार्य के द्वारा दिए गए दिव्य रथ पर सवार होकर उसके पश्चात धनुष, खड्ग और तरकस से सज कर तैयार हुए और उनके हाथों में स्वर्ण के अंगद यानी बाजू बंधों के द्वारा सुशोभित हो रहे थे। कानों में मकराकृति कुंडल चमक रहे थे। रथ पर बैठे हुए बलि की ऐसी शोभा हो रही थी जैसे कुंड में प्रज्वलित अग्नि की शोभा होती है। अत्यंत चमकते हुए बलि महाराज युद्ध के लिए आगे बढ़े। तुल्यैश्वर्य बल श्रीभिः स्वयूथैर्दत्तयूथपैः पिबद्भिरीव खं दृग्भिर्दहद्भिः परिधीनिव व्रीतो विकर्षन् महतिम् आसुरीं ध्वजिनीं विभुः ययाविन्द्रपुरीं स्मृद्धां कंपयन्नीव रोदसी। बलि के ही समान बल और ऐश्वर्य संपन्न अपनी पूरी सेना के साथ उसने देवताओं पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ाई की। लगता था कि वे आकाश को भी पी जाएंगे और अपने क्रोध भरे नेत्रों से सारी दिशाओं को भस्म कर देंगे। राजा बलि असुरों की बहुत बड़ी सेना को लेकर उसका युद्ध के ढंग से संचालन करता है और पृथ्वी तथा अंतरिक्ष को कपाते हुए संपूर्ण ऐश्वर्यों से परिपूर्ण ऐसी इंद्र की नगरी अमरावती के ऊपर चढ़ाई कर देता है। रम्याम उपवनोद्यानैः श्रीमद्भिर्नन्दनादिभिः कूजद्विहङ्गमिथुनैर्गायन्मत्तमधुव्रतैः प्रवालफलपुष्पोरु भारशाखामरद्रुमैः हंससारसचक्रावः कारण्डवकुलाकुलः। वनों उपवनों ऐश्वर्य संपन्न नंदन आदि वन जिनमें पक्षियों के जोड़े चहकते रहते थे, मदमत्त भौरे गुनगुनाते रहते हैं, लाल लाल नए नए पत्तों, फलों और पुष्पों से कल्प वृक्ष की शाखाएं भरी रहती हैं, हंस, सारस, चकवे और बतखों से भरे हुए से जहां सरोवरों में देवताओं से सेवित देवांगनाएं क्रीड़ा करती हैं, इस तरह मनोहरी नगरी पर बलि महाराज ने पूरी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। आकाशगंगया दिव्या व्रीतां परीखभूतया प्रकारेणाग्निवर्णेन साट्टालेनोन्नतेन च। परीखा यानी खाई से बनी हुई आकाश गंगा देवी के द्वारा तथा उसी के साथ बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से युक्त अग्नि के समान वर्ण वाले परकोटों से घिरी हुई अमरावती इस दिव्य नगरी के ऊपर राजा बलि ने आक्रमण कर दिया। रुक्मा पट्टक पाटैश्च द्वारैः स्फटिक गोपुरैः जुष्टां विभक्त प्रपथां विश्वकर्म विनिर्मिताम्। जहां के द्वारों पर सोने के किवाड़ लगे हुए थे। रुक्म पट्टक पाटैः द्वारैः, स्फटिक मणि से गोपुर से सुशोभित विस्तृत तथा अलग अलग राजमार्गों वाली एवं विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित अमरावती पर राजा बलि ने आक्रमण कर दिया। सभा चत्वर रथाढ्यां विमानैर्न्यद्बुधैर्युता शृंगाटकैर्मणिमयैर्वज्रविद्रुमवेदिभिः। सभा के स्थान, आंगन तथा उपमार्गों से युक्त 10 करोड़ विमानों से संपन्न, जहां के चौराहे मणियों से निर्मित हैं तथा वेदियां भी हीरे और मूंगों से बनी हुई हैं,
ऐसी अमरावती नगरी पर बलि महाराज ने आक्रमण कर दिया। देवताओं के पास 10 करोड़ से अधिक विमान है, यहां पर उल्लेख प्राप्त होता है। यत्र नित्यवयो रूपाः श्यामा विरजवाससः भ्राजन्ते रूप वन्नार्य अर्चिभिरीव वह्नयः। उस नगरी की नारियों की अवस्था नित्य वयो रूपाः श्यामाः, सौंदर्य में अत्यंत स्वस्थ थी, यानी नित्य ही तरुणी थी। उनका सौंदर्य सदा ही बना रहता था और वे 16 वर्ष की ही बनी रहती थी और निर्मल वस्त्रों को वे धारण करती थी। रूप संपन्न वे उसी तरह सुशोभित होती थी जैसे अग्नि अपनी ज्वालाओं के साथ सुशोभित होते हैं। सूरस्त्रीकेश विभ्रष्ट नव सौगंधिकस्त्रजाम यत्रामोदमुपादाय मार्ग आवाति मारुतः। देवांगनाओं के केशों से गिरी हुई नवीन सौगंधिक पुष्पों की माला की सुगंधि को लेकर जहां के मार्ग पर वायु सदैव मंद मंद चला करती है, इस प्रकार अत्यंत सुंदर वातावरण वहां बना हुआ था। उसी के साथ और वर्णन करते हैं। हेमजालाक्ष निर्गच्छत् धूमेन गुरुगंधिना पांडुरेण प्रतिच्छन्न मार्गे यन्ति सुरप्रियः। स्वर्ण निर्मित खिड़कियों से श्वेत वर्ण की अगरू की सुगंधि से युक्त धूम से ढके मार्गों से देवताओं की प्रियतमाएं चलती हैं। मुक्तावितानैर्मणिहेम केतुभिर् नाना पताका वलभिर्भिरावृताम् शिखंडी पारावत भृंगनादिताम् वैमानिकस्त्री कलगीत मंगलाम। अमरावती में स्थान स्थान पर मोतियों के झालरों से अलंकृत चंदोवे टंगे हुए रहते थे। स्वर्ण की मणिमय पताकाएं फहराती रहती हैं। छज्जों पर अनेक प्रकार की झंडियां लहराती हैं। मयूर, कबूतर और भौरे कलगान करते रहते हैं और जहां पर देवताओं की नारियों के गीतों से हमेशा ही वहां पर मंगल वातावरण की निर्मिति की जाती है। साथ ही वहां पर सुंदर सुंदर वाद्य वृंद भी बजते हैं। मृदंग शंख नक दुंदुभि स्वनैः सताल वीणा मुरजष्टि वेणुभिः नृत्यैः सवाद्यैर उपदेव गीतकैर मनोरमां स्व प्रभयाजित प्रभाम। मृदंग, शंख, नगाड़े, ढोल, वीणा, वंशी, मंजीरा और ऋषियों की ध्वनि से ध्वनित तथा गंधर्वों के वाद्यों के साथ नृत्यों से मनोहर बनी हुई वह अमरावती नगरी अपनी प्रभा से प्रभा की अधिष्ठात्री देवी को मानो जीत लेती थी। इस प्रकार की अत्यंत सुंदर अमरावती नगरी पर राजा बलि ने आक्रमण किया। याम न व्रजंत धर्मिष्ठः खलाभूत द्रुह शठः मानिनः कामिनो लुब्धा एभिर्हीना व्रजन्ति यत्। उस नगरी में अधर्मी दुष्ट जीवों से द्रोह करने वाले ठग, कामी और लोभी नहीं जा सकते हैं। आसुरिक वृत्ति वाले राजसी लोगों के लिए उस नगरी में कहीं भी प्रवेश नहीं था। जो लोग सदा ही दोषों से रहित हैं वे ही वहां जा सकते थे। ताम देवधानिम सवरोथिनी पतिर बहि समन्ताद उरुधे पृथक प्रतन्यया आचार्य दत्तम जलजम महास्वनम दधमौ प्रयुंजन भयमिद्र योषिताम।
उस विशाल आसुरी सेना के पति राजा बलि ने उस देवताओं की राजधानी को बाहर से चारों ओर से घेरा डाल दिया और इंद्र की पत्नियों को भयभीत करते हुए अपने आचार्य द्वारा प्रदत्त यानी शुक्राचार्य के द्वारा दिए गए महान शंख के द्वारा ध्वनि करने वाले दिव्यनाद को बचाया। मघवांस्तम अभिप्रीत्य बलेः परम उद्यमम् सर्वदेव गणोपेतो गुरु में तद उवाच। इंद्र उसे बलि की बहुत बड़ी तैयारी को देख लेता है। सभी देवताओं के साथ तुरंत जाकर उनके आचार्य बृहस्पति देव इनसे यह जाकर कहते हैं, भगवन् उद्यमो भूयात् बलेर्नः पूर्ववैरिणः अविश्यह्य इमं मन्ये केनासीत् तेजसेर्जितः। भगवान, हमारे पुराने शत्रु बलि ने युद्ध की बहुत बड़ी तैयारी की है। भूयान उद्यमः इमं अविश्यह्य मालूम होता है कि हम लोग इसका सामना नहीं कर सकते हैं। न जाने किस शक्ति से यह इतना समृद्ध हो गया है। केन तेजसा ऊर्जितः असीत। बड़ा आश्चर्य करते हुए इंद्र ने पूछा कि भगवान, पता नहीं कहां से इसको इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त हो गई है। नैनम कश्चित् कुतो वापि प्रतिव्योढुम अधीश्वरः पिबन्नीव मुखे नेदम लिहन्नीव दिशो दश दहन्नीव दिशो दृग्भिः संवर्ताग्निर्विभोत्थितः। मुझे लगता है कि कोई भी इनको किसी भी प्रकार रोक सकने में समर्थ नहीं है। लगता है कि यह अपने मुख में सारी दिशाओं को ही पी जाएंगे, अपनी जीभ से दशों दिशाओं को चाट ही जाएंगे तथा अपने नेत्रों के तेज से दिशाओं को भी भस्म कर देंगे। ये प्रलयकालीन अग्नि के समान बढ़ गए हैं। इस प्रकार से उनकी शक्ति को यहां पर आंकते हैं इंद्र देवता। ब्रूहि कारणमेतस्य दूर्धर्षत्वस्य मद्रिपो ओजः सहो बलं तेजो यत एतत् समुद्यमः। आप मुझे कृपा करके बताइए कि मेरे इस भयानक शत्रु की इतनी शक्ति कैसे बढ़ गई है। किसके कारण अभी इसे दबाया नहीं जा सकता है। इसके शरीर, मन और इंद्रियों में इतना बल कहां से आ गया है कि इसने इतनी बड़ी तैयारी करके देवताओं के नगरी के ऊपर आक्रमण कर दिया है। ऐसा पूछने पर गुरु महाराज बृहस्पति देव कहते हैं, जानामि मघवत् शत्रोर् उन्नतेरस्य कारणम् शिष्यायोपभृतं तेजो भृगोभिर्ब्रह्मवादिभिः। आचार्य बृहस्पति कहते हैं कि मघवन इंद्र, मैं तुम्हारे शत्रु की इस उन्नति का कारण जानता हूं। क्या कारण है? ब्रह्मवादी भृगुवंशी ब्राह्मण शुक्राचार्य जी ने अपने इस महान शिष्य के बलि को, तेज को क्या किया है? उन्होंने दान कर दिया है। यह सारा तेज बलि का नहीं है, यह उसके भृगुवंशी गुरु शुक्राचार्य का तेज है। उन्हीं की शक्ति से यह इतना तेजस्वी और शक्ति संपन्न बन गया है। भवद्विदो भवान वापि वर्जयित्वेश्वरं हरिं नास्य शक्तः पुरस्थातुं कृतान्तस्य यथा जनः। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान श्री हरि को छोड़कर आपके जैसा कोई दूसरा अथवा आप ही इसके सामने उसी तरह नहीं ठहर सकते जैसे काल के सामने कोई भी जीव इस संसार में
नहीं ठहर सकता है, उसे मृत्यु अवश्य ही प्राप्त होती है। इनका सामना केवल भगवान श्री हरि ही कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग सिर्फ इंद्रिय लोलुपता में पड़े रहते हो और अपने गुरु की आराधना नहीं करते, भगवान के नामों का जाप नहीं करते, इसीलिए तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई और इन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने से उनके तेज को प्राप्त कर लिया है। इसीलिए अभी तुम्हें भागना ही पड़ेगा। तस्मान् नीलयम् उत्सृज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपं यात कालं प्रतीक्षन्तो यतः शत्रोर्विपर्ययः। इसलिए यूयम, तुम सब देवतागण सबके सब इस स्वर्ग को अभी उत्सर्ज छोड़कर चले जाओ और उस काल की प्रतीक्षा करो जबकि तुम्हारा शत्रु, उसका भाग्य विपर्यय पलट जाएगा। तुम्हारे पास दूसरा कोई उपचार नहीं है। एष विप्र बलोदर्कः संप्रत्युर्जित विक्रमः तेषाम् एवापमानेन सानुबंधो विनंक्षति। यह ब्राह्मणों के तेजो बल का परिणाम है। इस समय इसकी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। उन ब्राह्मणों का ही अपमान करने के कारण यह सबंश विनष्ट हो जाएगा। जिन ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उसने इतनी बड़ी शक्ति प्राप्त कर ली है, जब यह बलि उन्हीं ब्राह्मणों का अपराध करेगा, अपमान करेगा, तो फिर इसका विनष्ट होना तो अवश्यंभावी है। एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुरुनाथानुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टपं जग्मुर् गिर्वाणः कामरूपिणः। सब कुछ जानने वाले बृहस्पति जी द्वारा सुंदर सलाह दिए जाने पर अपने मनोनुकूल रूप धारण करने वाले देवता सब लोगों ने अपना रूप बदल लिया। किसी ने मनुष्य, किसी ने प्राणी का रूप बना लिया और स्वर्ग को त्याग कर वे सब के सब चले गए। देवेश्वथ नीलिनेशो बलिर्वैरोचनः पुरीं देवधानीम् अधिष्ठाय वशं निन्ने जगत्त्रयम्। उसके पश्चात देवताओं के छिप जाने पर विरोचन के पुत्र बलि देवताओं की राजधानी अमरावती पर अधिकार कर लेते हैं और पूरे त्रैलोक्य को अपने वश में कर लेते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं कि देवता है ही नहीं, तो युद्ध किससे करेंगे? तो अनायास ही बिना विरोध उन्हें सारा स्वर्ग और तीनों लोक प्राप्त हो गए। तम विश्वजैनम शिष्यम भृगवः शिष्यवत्सलः शतेन हयमेधानम अनुव्रतम अयाजयन। शिष्य प्रेमी भृगुवंशी ब्राह्मणों ने जब बलि की विश्व विजयी होता हुआ देखा तो अपने अनुगत शिष्य से 100 अश्वमेध यज्ञ याग कराया, जो इंद्र बनने के लिए आवश्यक होता है। तो तुरंत शुक्राचार्य ने ऐसे विश्व विजयी अश्वमेध यज्ञ करवाए। कितने? 100 यज्ञ करवाए, क्योंकि इंद्र पद प्राप्ति के लिए 100 यज्ञ करने आवश्यक होते हैं। इस प्रकार से शुक्राचार्य को पता था कि बलि महाराज 100 यज्ञ तो किए नहीं हैं, इसीलिए इंद्र पद प्राप्त करने के पश्चात भी उन्होंने उसको धार्मिक रूप से इंद्र बनाने के लिए 100 यज्ञ करवा दिए। इसीलिए वो अभी धर्म की दृष्टि से भी इंद्र पद को विभूषित कर सकता था। ततस्तद अनुभावेन भुवन त्रय विश्रुताम कीर्तिम दिक्षु वितन्वानः सरेज उडुराडिव। उसके पश्चात उन यज्ञों से, यानी उनकी दिव्य आभा से, प्रभा से त्रैलोक्य में विख्यात राजा बलि की कीर्ति दशों दिशाओं में फैल गई और वे चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगे। सारे यज्ञ के कारण
सारे संसार में उसका नाम बड़ा प्रसिद्ध हो गया। भूभुजे च श्रियं स्निग्धां द्विजदेवोपलम्भितां कृतकृत्यमेवात्मानं मन्यमानो महामनः। ब्राह्मणों एवं देवताओं की कृपा से प्राप्त राज्य लक्ष्मी का महामना बलि ने बड़ी उदारता से उपभोग किया और अपने को कृतकृत्य मानने लगा। इस प्रकार से सारे त्रिलोकी के ऐश्वर्य को प्राप्त किया बलि महाराज ने, और उसी प्रकार से उसका वह भोग भी करने लगा। इस प्रकार से यह अध्याय समाप्त होता है। अभी हम देखेंगे अध्याय 16वां। महर्षि कश्यप द्वारा अदिति को पयोव्रत का उपदेश करना। इस प्रकार जब देवताओं का विरोध किया बलि महाराज ने और सारे देवता भाग गए, तो बलि ने सारा इंद्रपद प्राप्त करने से देवता संसार में यहां वहां छुप के रहते थे। तो इसके पश्चात देवताओं का कल्याण किसने किया? श्री शुक उवाच एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमाता दितिस्तदा ऋते त्रिविष्टपे दैत्यैः पर्यतप्य दनाथवत्। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, तदा उस समय देवताओं के छिप जाने पर, दैत्यों द्वारा स्वर्ग पर अधिकार कर लिए जाने पर, देवताओं की माता देव माता अदिति देवी अनाथों के समान ही संतप्त हो गई, क्योंकि उसके सारे बच्चे यहां वहां छुप के बैठे, तो बड़ी दुखियारी बन गई। और उनके पतिदेव कश्यप मुनि के पास वह जाती है अपने दुख को लेकर। एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवान गात् निरुत्सवं निरानंदम समाधिर्विरतश्चिरात्। एक बार दीर्घ काल के बाद समाधि टूटने पर भगवान कश्यप मुनि उत्सव और आनंद रहित अदिति के आश्रम में गए। सपत्नीं दीनवदनां क्रीतासन परिग्रहः सभाजितो यथा न्यायम् इदम् आह कुरुद्वः। हे राजा परीक्षित, जब वे वहां जाकर आसन पर बैठ गए, कृतासन परिग्रहः, और अदिति ने भी उनका विधि पूर्वक बड़ा सत्कार किया। उसके पश्चात भगवान कश्यप मुनि उदास बनी हुई अपनी पत्नी अदिति से कहते हैं, अप्यभद्रम न विप्राणाम भद्रे लोके धुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्योश्छंदानुवर्तिनः। भद्रे, हे कल्याणी, इस समय संसार में ब्राह्मणों पर कोई आपत्ति तो नहीं आई है ना? मृत्यु के वश में रहने वाले लोगों पर तो कोई आपत्ति नहीं आ गई है ना? अथवा धर्म पर ही कोई विपत्ति तो नहीं आ चुकी है? इतना उदास क्यों हो? अपि वा कुशलम किंचित गृहेषु गृहमेधिनी धर्मस्यार्थस्य कामस्य यत्र योगो ह्ययोगिनाम्। हे गृहेश्वरी, हे गृहस्वामिनी, इस गृहस्थाश्रम में तो धर्म, अर्थ अथवा काम में किसी प्रकार की अकुशलता तो नहीं है ना? सब कुछ तो प्राप्त है ना? क्योंकि गृहस्थाश्रम में तो अयोगियों को भी योग का फल प्राप्त हो जाता है, क्योंकि स्वधर्म का पालन पत्नी और बच्चों का पालन करने से उस गृहस्थ को भी, जो अयोगी है यानी योग मार्ग में बहुत अच्छे तरीके से नहीं लगा है, उसे भी कुछ तो कल्याण प्राप्त हो ही जाता है। बहुत सारी पत्नियां थी, इसीलिए कश्यप मुनि कभी इस पत्नी के पास रहते तो उस पत्नी के पास रहते। इस प्रकार से कुशल मंगल पूछते हैं अदिति के बारे में।
अपि वातिथयो भीत्य कुटुम्बासक्तया त्वया गृहाद् पूजिता याता प्रत्युत्थानेन वा क्वचित्। कहीं ऐसी तो बात नहीं कि अतिथि आए हैं और कुटुंब में ही आसक्त होने के कारण तुमने उनको अभ्युत्थान इत्यादि से समादर नहीं किया, उनकी पूजा नहीं की, उनका सम्मान नहीं किया और वे ऐसे ही लौट गए। क्या तुमसे यह अपराध हो गया है? या फिर गृहेषु येष्वतिथयो नाची अता सलिलैरपि यदि निर्यान्ति ते नूनम फेरुराज गृहोपमः। जिन ग्रहों में आए हुए अतिथि का जल से भी समादर नहीं होता और अतिथि बिना पूजा किए हुए ही वापस लौट जाते हैं, तो वह गृह स्यारिनों के घर के समान ही बन जाते हैं। जहां पर अतिथियों का स्वागत नहीं है, ब्राह्मणों की साधुओं की पूजा नहीं होती है, वे घरों में ही श्रृगाल राज के समान ही उन घरों को बिल के समान ही माना जाता है। इसीलिए कहते हैं अप्यग्नयस्तु बेलायाम न होता हविषा सती तयोद्विग्न गदिया भद्री प्रेषिते प्रोषिते मयि करहिचित। प्रेषिते कल्याणी, यह भी संभव है कि मेरे चले जाने से उद्विग्न मना होने के कारण अग्नियों में समय से हविष्य का होम नहीं कर पाई हो। क्या इसी के कारण तुम उदास हो कि तुमने अग्नि का भी अपराध किया है, भगवान के लिए हविष्य नहीं किया? यत् पूजया काम दुघान याति लोगान गृहान वीतः ब्राह्मणोऽग्निश्च वै विष्णुः सर्वदेवात्मनो मुखम। गृहस्थ पुरुष जिनकी पूजा करके सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले लोकों में जाते हैं, वे ब्राह्मण और अग्नि सर्व देवतामय भगवान विष्णु के मुख ही हैं। अपि सर्वे कुशलिनस् तव पुत्रा मनस्विनी लक्ष्ये स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणैरहम्। अभी पत्नी से कोई अपराध या गलती नहीं हुई है, क्योंकि उस प्रकार से अदिति ने कुछ भी उल्लेख नहीं किया। इसको देखने के पश्चात कश्यप मुनि ने तर्क किया कि अवश्य ही पुत्रों में कोई तो समस्या उत्पन्न हुई होगी। इसीलिए कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे सभी पुत्र कुशल पूर्वक तो है ना? लक्षणों के द्वारा मुझे लगता है कि तुम्हारा चित्त बड़ा अस्वस्थ है। तो इस प्रकार पूछने पर अदिति ने सही प्रश्न पूछने के बाद उत्तर दे रही है। भद्रम द्विज गवाम ब्रह्मन् धर्मस्यास्य जनस्य च त्रिवर्गस्य परम क्षेत्रम गृहमेदिन गृहा इमे। हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण, गौ, धर्म और मैं, ये सबके सब तो कुशल पूर्वक हैं, इनका कल्याण है। हे भगवान, यह गृहस्थाश्रम ही धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों के साधन में परम सहायक है। इसमें इन तीनों में सेवा करने से कोई समस्या नहीं है। अग्नयो तिथयो भृत्या भिक्षवो ये च विप्लसवः सर्वं भगवतो ब्रह्मन् अनुध्यानात्र ऋष्यति। हे ब्राह्मण देवता, मैं सदा ही आपका ध्यान करती हूँ, इसलिए अग्नि, अतिथि, सेवक, भिक्षु तथा दूसरे याचक किसी का भी मैंने तिरस्कार नहीं किया है। कौतुमे भगवान कामो न संपद्येत मानसः यस्या भवान प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान प्रभाषते। हे भगवान, मेरे मन की कौन सी कामना है जो सफल न हो, क्योंकि आप जैसे महान प्रजापति मुझे इस प्रकार से सदा
धर्म का उपदेश देते रहते हैं। ऐसा दिव्य पति अदिति ने प्राप्त किया है तो धर्म में कोई चूक नहीं करती है वे। इसलिए वे कहती हैं, तवैव मारिच मन शरीर जहा प्रजा इमा सत्वरजस्तमोजुषः समो भवांस्ता स्वरा सुरादिषु प्रभो तथापि भक्तम भजते महेश्वरः। हे आर्यपुत्र, हे मरीचि के पुत्र कश्यप मुनि, ये सात्विकी, राजसी और तामसी सारी प्रजाएं आपके संकल्प अथवा शरीर से ही तो उत्पन्न हुई है। शरीर जाहा, हे प्रभु, आप उन असुरादि के प्रति भी देवताओं के समान ही भाव रखते हैं, क्योंकि देवता भी आपके ही पुत्र हैं और असुर भी आपके ही पुत्र हैं। देवता अदिति के पुत्र हैं और असुरगण दिति के पुत्र हैं। फिर भी भगवान, लेकिन हम ये दिव्य ज्ञान रखते हैं कि भगवान श्री हरि महेश्वर भी भक्तम भजते, भगवान भी तो अपने भक्तों की ही अभिलाषा को पूर्ण करते हैं और भगवान के भक्त हैं देवता। असुरगण तो भगवान का विरोध करते हैं, इसीलिए उनकी कामनाएं पूर्ण नहीं होनी चाहिए और देवताओं की यानी मेरे पुत्रों की कामना पूर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार देवी आगे कहती हैं, तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयश्चिन्तय सुव्रत ऋत श्रियो ऋतस्थानान् सपत्नैः पाहि नः प्रभो। हे स्वामिन, आपका भजन करने वाली मेरे कल्याण का आप चिंतन करें। जिनके ऐश्वर्य और स्थान पूरी तरह छीन गए हैं, ऐसे हम लोगों की आप कृपा करके रक्षा कीजिए, यानी मेरे पुत्रों की, आदित्यों की कल्याण की आप कल्पना कीजिए, संकल्प कीजिए। परैर्विवासिता साहम मग्ना व्यसन सागरे ऐश्वर्यं श्रीर्यश स्थानम ऋतानि प्रबलैर्मम। प्रबल दैत्य शत्रुओं ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है और इसी के कारण मैं तो दुख सागर में पड़ गई हूं। प्रबल शत्रुओं ने मेरे ऐश्वर्य, श्री, यश और स्थान को भी छीन लिया है। यथा तानि पुनः साधो प्रपद्येरन् ममात्मजः तथा विधेहि कल्याणम धिया कल्याणकृत्तमा। हे प्रभो, आपसे बढ़कर मेरा दूसरा कोई भी कल्याण करने वाला नहीं है। अतएव मेरे पुत्र जिस तरह से पुनः उन सबों को प्राप्त कर लें, वैसा आप बुद्धि से विचार करके अपने संकल्प से ही मेरा और मेरे बच्चों का कल्याण कीजिए, क्योंकि बच्चे खुश नहीं तो माता भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकती। इसलिए आदित्यों के कल्याण की अपेक्षा करते हुए अदिति माता ने इस प्रकार से मरीचि नंदन कश्यप मुनि से प्रार्थना की। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं अभ्यर्थितो दित्या कस्तामाह स्मयन्निव अहो माया बलम विष्णु स्नेहबद्धमिदं जगत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, अदिति देवी ने इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर कश्यप प्रजापति ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आश्चर्य है, भगवान विष्णु की माया का बल किस प्रकार है देखो तो, कि उसने इस संसार को स्नेह की रस्सी में पूरी तरह बांध रखा है। क्योंकि तुम अदिति केवल अपने पुत्रों का, आदित्यों का ही कल्याण करना चाहती हो। स्वयं का कल्याण यानी पारमार्थिक सुख के लिए तुम ज्यादा प्रयास नहीं कर रही हो, केवल अपने बच्चों के भौतिक सुख की ही कामना करती हो। इसीलिए वे आगे कहते हैं, क्व देहो भौतिको नात्मा
क्व चात्मा प्रकृतेः परः कस्य ते पतिपुत्राद्या मोह एव हि कारणम्। कहा तो भौतिक तथा अनात्मा देह। शरीर तो देह तो भौतिक है, आत्मा ही क्या है, आध्यात्मिक है। प्रकृति है पर आत्मा च क्व, और प्रकृति से पूरी तरह परे है आत्मा। किसी का कोई न तो पति होता है, न पुत्र होता है, न संबंधी भी होता है। मोह एव ही कारण, इसका एकमात्र कारण केवल मोह या अज्ञान ही है। उपतिष्ठस्व पुरुषं भगवन्तं जनार्दनं सर्वभूत गुहावासं वासुदेवं जगद्गुरुं। सबों के हृदय में निवास करने वाले, भक्तों के कष्टों को दूर करने वाले भगवान जनार्दनम भगवंतम पुरुषम वासुदेवम जगद्गुरुम। परम पुरुष श्री भगवान वासुदेव की तुम उपतिष्ठस्व, आराधना करो, भक्ति करो, भजन करो, क्योंकि वे ही सारे जगत के स्वामी हैं। स विधास्यति ते कामान हरिर्दीनानुकंपनः अमोघः भगवद्भक्ति नेतिरेति मतिर्मम। दीन जनों के ऊपर कृपा करने वाले भगवान श्री हरि ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। भगवान की भक्ति कभी विफल नहीं होती है, सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। अमोघा है उनका स्वरूप। इतरा न इति मम मति, और उससे भिन्न मेरे विचार से दूसरा कोई भी अच्छा साधन नहीं है। इस प्रकार कहने पर अदिति माता कहती है कि नाहम विधिना ब्रह्मन् उपस्थास्ये जगत्पतिं यथा मे सत्य संकल्पो विदध्यात् स मनोरथम। हे ब्रह्मन, हे प्रभो, हे स्वामी, अहम केन विधिना, मैं किस विधि के द्वारा जगत्पतिम उपस्थास्ये, जगत के स्वामी जगन्नाथ भगवान श्री वासुदेव की आराधना करूं, जिससे कि मेरे सत्य संकल्प प्रभु भगवान वासुदेव मेरे मनोरथ को सफल बनाएंगे। इस प्रकार आप मुझे क्या कीजिए, इस सब ज्ञान को बताइए, उपदेश कीजिए। आदिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम् आशुतुष्यति मे देवः सीदन्त्या सह पुत्रकैः। हे द्विज श्रेष्ठ, श्री भगवान की आराधना की विधि का आप मुझे कृपा करके उपदेश दीजिए। आदिशत्वम, जिससे मेरे पुत्रों के साथ दुखिनी मेरे ऊपर भगवान आशुतुष्यति, बहुत शीघ्रता से प्रसन्न हो जाएंगी। इस प्रकार पूछने पर कश्यप मुनि ने अदिति और आदित्यों के कल्याण के लिए क्या उपाय बताया, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।